Were you dating him जब वो already married थे? Yes, he was sitting and drinking, he got drunk and he started crying. And he wanted to jump from that hotel. कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। शायद यही वजह है कि कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी कोई रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाता। और ऐसा सिर्फ हम लोगों के साथ ही नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस दर्द से नहीं बच पाते। बॉलीवुड में ये तो चीज बहुत आम हो गई है। सलमान, ऐश्वर्या और अक्षय रवीना, ना जाने कितने ऐसे कपल्स के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत तो खूब की, लेकिन उनकी ये मोहब्बत शादी में बदल नहीं पाई। एक्टर एक्ट्रेस के बीच की मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन किसी सिंगर और किसी एक्ट्रेस के बीच की मोहब्बत की दास्तां आपको कम ही सुनने को मिली होगी। आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुकम्मल होते होते रह गई। आप चाहे जिस दौर के भी रहे हों, लेकिन इतना तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप कुमार सानू को तो जरूर जानते होंगे। आज भले ही कुमार सानू म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन 90 और 2000 के दशक में ऐसे ये सिंगर थे जिनके गाए हुए गानों की बदौलत ही कई एक्टर बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो गए। कुमार सानू एक सिंगर है जिन्हें भुला पाना किसी भी बॉलीवुड लवर के लिए मुश्किल है। कुमार सानू को रोमांटिक गानों का किंग कहा जाता है। कुमार सानू अपने सिंगिंग करियर में 26 भाषाओं में गाने गा चुके हैं। वो बात और है कि सबसे ज्यादा मजा उन्हें हिंदी सॉन्ग्स गाने में भी आया। इतनी ऊंचाइयों के बाद भी कुमार सानू आज तक बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे हैं। वो खुद को बहुत किस्मत वाला मानते हैं कि उन्हें करियर में इतने अच्छे गाने मिले, अच्छे म्यूजिक कंपोजर मिले और उन्होंने खुद भी अपने पूरे दिल से गानों को गाया भी। इसलिए वो अपनी कामयाबी के पीछे कई फैक्टर्स को मानते हैं और इसके अलावा वो इन सब में ऊपर वाले की ही कृपा समझते हैं। खैर, मैं आपको ये बताने नहीं आई हूँ कि कुमार सानू ने सिंगिंग वर्ल्ड में कितने झंडे गाड़े। मैं तो आज उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करने आई हूँ। कुमार सानू की जिंदगी में भी एक फेज ऐसा आया था जब वो उन्हीं दर्द भरे नगमों के आदी हो गए थे जो उन्होंने खुद गाया। वो एक ऐसी अदाकारा के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे जिनकी पहचान एक हॉट एंड सिजलिंग एक्ट्रेस के तौर पर थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुनिका लाल की। कुनिका टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। वो कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। कुनिका ने एक इंटरव्यू में कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से कुमार सानू की पहली पत्नी ने गुस्से में आकर उनकी कार तोड़ दी थी। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हाल ही में कुनिका सनातन सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में नजर आई। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनका और कुमार सानू का रिश्ता बिल्कुल एक पति पत्नी जैसा था। कुनिका ने बताया कि जब वो ऊटी में अपने फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उसी दौरान दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। उस वक्त कुमार सानू वहां अपनी बहन और भतीजे के साथ छुट्टियों के लिए आए हुए थे। कुनिका ने खुलासा किया कि उस वक्त उनका और उनकी पहली पत्नी रीता का रिश्ता बहुत मुश्किल दौर में था, जिससे कुमार सानू काफी परेशान थे। कुनिका ने बताया कि एक दिन कुमार सानू काफी नशे में हो गए थे और होटल की खिड़की से कूदने ही जा रहे थे। उसी वक्त सभी ने उन्हें संभाला, जिसके बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ऊटी से वापस आने के बाद ही कुमार सानू अपनी पत्नी से अलग रहने लगे और फिर उनका और कुनिका का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को पब्लिकली सामने नहीं लाए थे। कुनिका ने बताया कि वो दोनों एक साथ करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि इन सभी के बीच कुमार सानू की पहली पत्नी को कुनिका से काफी परेशानी होने लगी थी। इसकी वजह ये थी कि कुमार सानू जब भी रीता को पैसे देने में देर कर देते थे तो वो इसकी वजह कुनिका को ठहराती थी। कुनिका ने बताया कि पैसे न मिलने के गुस्से में उन्होंने हॉकी स्टिक से उनकी गाड़ी तक तोड़ दी थी। साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके घर के बाहर आकर चिल्लाती भी थी। खैर, कुछ वक्त के बाद कुनिका और कुमार सानू का रिश्ता टूट गया। बाद में उनका नाम मीनाक्षी शेषाद्री के साथ भी जुड़ा। दोनों ने भी कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, डेट किया। इन सभी के बाद कुमार सानू ने सलोनी भट्टाचार्य के साथ शादी कर ली। अब दोनों की 2 बेटियां हैं और दोनों अपनी बेटियों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। बात करें कुनिका की तो अब उनका नाम है कुनिका सदानंद। अपनी लाइफ में उन्होंने प्यार, शादी, तलाक, सिंगल पेरेंटिंग और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दर्द के साथ और भी बहुत कुछ झेला, लेकिन पर्दे पर हमेशा अपनी मुस्कान बिखेरती रही। भले ही कुनिका की पर्सनल लाइफ में कई सारे गम थे, लेकिन उन्होंने इसका असर अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। कुनिका आज भी एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव है। बहरहाल, कुनिका को आप किस तरह से याद करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही बॉलीवुड गॉसिपिंग के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।